देखिए दोस्तों, आजकल शादियों के बाद किस तरीके से मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे को गरियाते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं। यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम किरदार इसमें जो होता है वो लड़की और लड़के के वालिदैन का होता है। माँ बाप को लड़की और लड़के को नसीहतें करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं बाप को बताऊंगा, लड़के के बाप को, कि वो अपने बेटे को शादी के वक्त क्या नसीहतें करे ताकि उसकी बीवी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन सके और वो अपनी बीवी की बेइज्जती ना करे, वो अपनी बीवी को जलीलो ख्वार ना करे। बाप को अपने बेटे को समझाना चाहिए, क्योंकि बेटा जो होता है वो बाप की परछाई होता है। तो शादी के वक्त अपने बेटे को, बाप को, ये नसीहतें करना चाहिए। दोस्तों, एक एक नसीहत कान खोलकर सुनिएगा, ध्यान से, तवज्जो से सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाली हैं ये नसीहतें। कभी भूले से भी औरत के ऊपर हाथ ना उठाना, क्योंकि औरत की ये फितरत है कि ऐसा करने से वो अंदर से मर्द की इज्जत करना छोड़ देती है। ध्यान रखना, अगर आप औरत पर हाथ उठाएंगे तो यकीनन वो आपके थप्पड़ भी खा लेगी, यकीनन वो आपसे मार भी खा लेगी, लेकिन फिर वो दिल से आपकी इज्जत करना छोड़ देगी। याद रखना कि कोई भी हमारे खाने का मोहताज नहीं होता। फकीर भी 2 वक्त की रोटी खाता है, अल्लाह कहीं ना कहीं से खिला देता है। बीवी रखेल या मुलाजिमा नहीं होती है, आपकी नौकरानी भी नहीं होती है कि जो तुम चाहोगे वो उसके साथ कर लोगे, जैसा सलूक चाहोगे वो गवारा कर लेगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कानून रखा है कि अगर मर्द औरत की तौहीन पर तौहीन करे तो वो औरत उस मर्द को छोड़ दे, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ज्यादती पर अल्लाह जरूर पकड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों कि तुम औरत पर ज्यादती करते चले जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत औरत को ये छूट देता है कि वो आपको जब चाहे छोड़ दे, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बड़ी सख्ती के साथ पकड़ेगा, क्योंकि तुम औरत की तौहीन और उसके साथ ज्यादती के मुर्तकिब हो गए। अगर कोई तुम्हारी बीवी के माजी के ऐब तुम्हारे सामने बयान करे तो सबसे पहले उसका मुंह बंद करवाना, किसी को ये इजाजत मत देना कि वो जब चाहे तुम्हारी बीवी की इज्जत खराब कर दे। उसके बाद तसल्ली से आकर बीवी से तस्दीक करवाना, अगर वो जुर्म कबूल कर ले तो इंसान समझकर गलती माफ कर देना। गलतियां तो सबसे होती हैं, और बीवी आपके निकाह में शामिल हो गई, फिर उसकी इज्जत आपकी इज्जत हो गई, तो उसने माजी में, गुजरे हुए वक्त में क्या किया, किसके साथ उसका अफेयर रहा, क्या नहीं रहा, वो अलग मैटर है, उसे छोड़िएगा। प्रेजेंट टाइम में वो आपके साथ है तो उसे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि गलतियां इंसानों ही से होती हैं। और अगर आप बीवी को माफ ना कर पाए तो अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना, तुम किस कदर पाकबाज और मासूम हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। याद रखना कि तुम्हारी बीवी कोई खिलौना नहीं है, उसको निकाह के जरिए हलाल करके तुम्हारे हवाले किया गया है। अगर अल्लाह चाहे तो उसको हराम कर सकता है और फिर किसी दूसरे मर्द के लिए उसको हलाल कर सकता है। याद रखना कि तुम्हारे खराब रवैये को बीवी तब तक बर्दाश्त करेगी जब तक तुम्हारे लिए उसके दिल में मोहब्बत होगी, इज्जत होगी। कोशिश करना कि उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा रखना, वरना तुम्हारी बीवी जल्द रास्ता बदल लेगी। जानवर को भी अगर आप गुस्से से धुतकार देंगे तो वो भी आपसे रास्ता कट जाएगा, वो तो इंसान है, बीवी है आपकी। अगर आप उसकी तजलील करेंगे, अगर आप उसको सलील करेंगे, उसको गालियां देंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, तो वो भी अपना रास्ता बदल लेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मर्द औरत के साथ इंतहाई सफाकी का सलूक कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि अब मेरा उसके सिवा कोई भी नहीं है, मैं जो चाहूं कर लूं, ये कहीं नहीं जा सकती। तुम कभी ऐसा मत करना, क्योंकि अल्लाह सबका है और मर्द की ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि औरत अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली होती है, अपने दिल के हाथों मजबूर होती है। लेकिन अगर ये जुल्म और सफाकियत बढ़ जाए तो वो अपने दिल से मोहब्बत, अखलास, सब कुछ निकाल फेंकती है। फिर चाहे मर्द उसके सामने हाथ भी बांध ले, उसके पैर भी पकड़ ले, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता। ये वो बातें हैं जो हर बाप और माँ को अपने बेटे को शादी के वक्त करनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए, ताकि वो आने वाली एक मुकम्मल इंसान की इज्जत कर सके। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा नामुकम्मल माशरा, हमारा कम समझ, बेअक्ल समाज औरत को समझाता है, औरत को तो नसीहतें करता है, लेकिन मर्द के मामले में भूल जाता है। मर्द को कोई नसीहतें नहीं करता, मर्द को सब नजरअंदाज कर देते हैं। यही चीज रिश्तों के टूटने का सबब बनती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।